अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मेरा नाम हमज़ा है और इस वीडियो क्लिप में मैं आज अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करूँगा यूएन के ऊपर। यूएन व्यूअर्स यूनाइटेड नेशंस, यूएन को कहते हैं यूनाइटेड नेशंस, यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी नेशंस हैं उनको यूनाइट करता है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके ज़ाहिर बात है रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन में सबसे जो टॉप मोस्ट जो इसका रूल एंड रेगुलेशन है वो है टू यूनाइट द नेशंस। ज़ाहिर बात है अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर काम करेगी तो वो ज़ाहिर बात है बढ़ेगी। अब फिर अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर अपनी आइडियोलॉजी से हटेगी तो फिर ज़ाहिर बात है वो डाउन तो होगी। अब यूनाइटेड नेशंस का काम है कि वो नेशंस को यूनाइट करती है। ये एक ऐसा इदारा है जो नेशंस को यूनाइट करता है। ठीक है, मैं कुछ सवालात और कुछ क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा इस अपनी वीडियो क्लिप में कि क्या यूनाइटेड नेशन अपना काम मुकम्मल तौर पर कर रही है, क्या यूनाइटेड नेशंस को यूनाइट कर रही है, क्या ह्यूमन राइट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे यूनाइटेड नेशन काम कर रही है। मेरा पहला क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन से ये है इस वीडियो क्लिप के थ्रू। इस वीडियो क्लिप में मैं सर्टेन क्वेश्चंस उठाऊंगा और मेरा उसमें से जो क्वेश्चन ये है कि कश्मीर कश्मीर इशू जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, हिंदुस्तान के दरमियान एक अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी था। ठीक है, और बरसों से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इसके ऊपर जंगें भी हुई हैं। ठीक है, अब ये यूएन के ऊपर है कि यूएन इस चीज़ को इंश्योर करता है कि दो मुल्कों के दरमियान, दो नेशंस के दरमियान पीस को इंश्योर करता है, टू इंश्योर द पीस एंड हार्मनी बिटवीन द टू कंट्रीज़। अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने इसके ऊपर काफ़ी जंगें की हैं। ठीक है, तो अब क्या यूएन जो है, अब हिंदुस्तान ने तो आर्टिकल 370 और 35 रिमूव करके कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया, अपना हिस्सा डिक्लेयर कर लिया उन्होंने। 5 अगस्त 2019 को उन्होंने आर्टिकल 370 35 रिमूव करके अपना साथ मिला लिया कश्मीर को। कश्मीर पार्ट बन गया हिंदुस्तान का। तो मैं पूछता हूँ यूएन किधर है? यूएन खामोश है, मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि पिछले लास्ट रमज़ान में जुमातुल विदा के मौका पर इसराइल फोर्सेस ने रेड किया पैलेस्टाइन में। उन्होंने अपने ट्रूप्स को इंटर किया पैलेस्टाइन में। मस्जिद अक्सा में नमाज हो रही थी, जुमा की नमाज हो रही थी, आखिरी जुमा की नमाज थी वो, रमज़ान में आखिरी जुमा था, उसकी नमाज हो रही थी, जुमातुल विदा। तो उधर उन्होंने इसराइल फोर्सेस ने रेड किया और इलीगली उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया ईस्ट यरूशलेम को, पैलेस्टाइन को। यूएन किधर है? यूएन किधर है? ठीक है, ये तो बीइंग अ मुस्लिम मैंने अपनी बातें की हैं क्रॉस द बॉर्डर। वैसे ही मैं ओवरऑल एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओवरऑल इंटरनेशनली भी दे रहा हूँ, कि इंटरनेशनली भी देना चाहता हूँ कि रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है। मेरा इस रशिया और यूक्रेन की वार से कंसल्ट कोई नहीं है। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मुझे अपने बॉर्डर्स की बात करनी है, लेकिन रशिया और यूक्रेन की चल रही है, वार चल रही है, जो कि एक तरह से वर्ल्ड वार 3 का भी अलार्म है वो। रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, यूएन किधर है? रशिया ने इंट्रूजन किया, इन्वेड किया यूक्रेन में, ठीक है, वो उनका अपना पर्सपेक्टिव है। यूक्रेन का भी अपना पर्सपेक्टिव है, रशिया का भी अपना पर्सपेक्टिव है। यूएन खामोश क्यों है? यूएन किधर है? ठीक है, पूरी दुनिया में मुसलमानों पर वायलेशंस हो रही हैं। ठीक है, आप इजिप्ट में चले जाएं, आप जहाँ पे भी मुसलमानों के इलाके कैप्चर हो रहे हैं। ठीक है, पैलेस्टाइन कैप्चर हुआ, इसराइल फोर्सेस ने उधर कब्जा किया हुआ है, कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान ले गया है, ये अनडिस्प्यूटेड था, पाकिस्तान के पास क्यों नहीं है? यूएन क्वाइट क्यों है? यूएन खामोश क्यों है? यूएन अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर काम क्यों नहीं करना चाह रही? यूएन रिस्पॉन्सिबल एक्शन नहीं देती। पाकिस्तान के लीडर्स और मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स जो हैं वो यूएन को ये रियलाइज़ करवाते जाते हैं कि आप ये हो गया, वो पैलेस्टाइन पे कब्ज़ा हो गया, कश्मीर इशू जो है वो अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी था लेकिन अब डिस्प्यूटेड है सॉरी, अब अनडिस्प्यूटेड नहीं रहा।
पहले डिस्प्यूटेड था, अब अनडिस्प्यूटेड नहीं है। ठीक है, अब अनडिस्प्यूटेड है वो, क्योंकि डिस्प्यूट ख़त्म हो गई है, उनकी क्लैश ख़त्म हो गया है। हिंदुस्तान ने इलीगली जो है उसको डिक्लेयर कर लिया अपना हिस्सा। तो यूएन जो है वो एक बनी थी पूरी दुनिया में अमन, खुशहाली और नेशंस के दरमियान पीस को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन अगर यूएन ही पीस मेंटेनेंस में खामोशी नहीं तोड़ेगी, खामोश रहेगी, तो फिर ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में जंगें तो इसी तरह ही होंगी, इसी तरह कब से होंगे। मैं बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न, बीइंग अ स्टूडेंट, मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन है कि यूएन जो है वो यूएन खामोश है। यूएन को रिस्पॉन्सिबल वर्डिक्ट देना चाहिए। ठीक है, और यही जो है ना, ये यूएन का रोल इसी में ही है कि टू कीप द पीस एंड हार्मनी बिटवीन द कंट्रीज। थैंक यू वेरी मच।